जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रंगों का त्यौहार होली अब कुछ ही समय में आने वाली है और जैसे ही होली का आगमन होता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों के मन में उत्साह और उमंग भर जाता है। यह त्यौहार मात्र रंग और उत्साह का नहीं है, किंतु इसके साथ भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की कथा भी जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम यही कथा का श्रवण करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आप बिना किसी रुकावट के ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण निरंतर कर सकें। यह उस समय की बात है जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से महाराज परीक्षित अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु की कथाएं सुनकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। अब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के परम हितैषी है और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, फिर क्यों उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति पक्षपात करते हुए इंद्र का पक्ष लिया और दिति के पुत्र का वध कर दिया? सब में समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति किसी प्रकार एक का मित्र और दूसरे का शत्रु कैसे हो सकता है? भगवान तो समस्त सुखों के सागर है और स्वयं में पूर्ण एवं आत्मसंतुष्ट है। भला देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला था? क्या वास्तव में भगवान नारायण संभव है अथवा पक्षपाती है? यह सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मेरे मन में यह शंका उठी हुई है। कृपया आप भगवान के पक्षपात रहित गुणों की समग्र व्याख्या करके मेरे इस शंका का समाधान कीजिए। अब इस प्रकार महाराज परीक्षित की बातें सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भगवान तथा उनके भक्त दोनों के लिए अलौकिक लीलाओं तथा महिमाओं का उजागर करते हैं। भगवान के भक्त सदैव ऐसे विषयों की रुचि लेते हैं जिनके सुनने मात्र से व्यक्ति भौतिकवादी जीवन की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे है और इसीलिए उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है। अजन्मे होते हुए भी वे अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से इस संसार में प्रकट होते हैं और एक सामान्य बद्ध मनुष्य के समान ही कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। कई बार बाह्य दृष्टि से देखने पर भगवान के कार्य भौतिक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे पूर्णतः अलौकिक स्तर पर है। जब व्यक्ति अपनी दूषित बुद्धि से भगवान के कार्यों को देखता है, तब वे भौतिक गुणों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण भगवान का स्पर्श भी नहीं कर सकते। सतोगुण की प्रधानता होने पर ऋषि मुनि तथा देवता इन गुणों की सहायता से फलते फूलते हैं। रजोगुण की प्रधानता होने पर असुर फलते हैं तथा तमोगुण की प्रधानता होने पर यक्ष, राक्षस आदि फलते फूलते हैं। और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान निष्पक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इन गुणों के आधार पर किए गए उनके कर्मों के फल प्रदान करते हैं। प्रकृति के इन तीन गुणों का प्रभाव सदैव एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतु बदलती रहती है, उसी प्रकार कई बार सतोगुण में वृद्धि होती है, कई बार रजोगुण में और कई बार तमोगुण में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति मटके के भीतर जल तथा वायु की मात्रा का अनुमान लगा सकता है, उसी प्रकार एक विचारवान व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों को देखकर अनुमान लगा सकता है कि उसे भगवान की कितनी कृपा प्राप्त हुई है। परंतु भगवान की उस कृपा को पक्षपात नहीं कहा जा सकता, अपितु यह तो संपूर्ण रूप से हमारी चेतना एवं कार्यों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में व्यवहार करता है तो उसका जीवन ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बन जाता है, परंतु यदि वह रजोगुण तथा तमोगुण में व्यवहार करता है तो इन गुणों के कुप्रभाव से उसकी सहज कांति छिप जाती है। मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही भगवान उसे एक नियत शरीर प्रदान करते हैं और इसके अनुसार ही उसे तीन गुणों की विशिष्ट मिश्रण युक्त चेतना प्राप्त होती है। भगवान इस सृष्टि तथा काल के निर्माता है और इसीलिए उन्होंने बद्ध जीवात्माओं के लिए एक नियमावली की रचना की है। चूँकि काल सतोगुण में वृद्धि करता है, इसीलिए देवताओं को इससे सहायता प्राप्त होती है और वे अक्सर असुरों पर विजयी रहते हैं। यद्यपि यह सब भगवान की इच्छा अनुसार अथवा उनकी अनुमति से ही होता है, परंतु फिर भी उन पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
अब इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कुछ ही वर्षों पूर्व घटी एक घटना सुनाई। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान स्वयं अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार शिशुपाल की आत्मा भगवान के शरीर में प्रविष्ट हुई। अब यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने निकट बैठे श्री नारद मुनि से जिज्ञासा करते हुए कहा, ऋषिवर, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान का घोर द्वेषी होने पर भी यह असुर मृत्यु के पश्चात भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गया। जहाँ बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के लिए भी इस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना दुर्लभ है, फिर भगवान के इस शत्रु के लिए यह मुक्ति किस प्रकार संभव हो पाई है। मैंने सुना है कि पूर्व युगों में राजा वैण ने भगवान की निंदा करके नरक में स्थान प्राप्त किया और यहाँ यह दमघोष पुत्र शिशुपाल है जो अपने भाई दंतवक्र के साथ बचपन से ही भगवान की निंदा करते आया है। बावजूद भी इसके ये दोनों भाई फलते फूलते रहे और इनकी जिह्वा श्वेत कोढ़ से गली नहीं और न ही इन्हें अंधकार युक्त नरकों की गति प्राप्त हुई। भगवान के प्रति कट्टर शत्रु भाव रखने के बाद भी इन दोनों भाइयों को भगवान की इतनी कृपा क्यों प्राप्त हुई, इस विषय पर विचार करके मेरी बुद्धि उसी प्रकार विचलित हो रही है जिस प्रकार वायु के थपेड़ों से दीपक की लौ बुझने लगती है। हे श्रीपाद नारद, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा इस अद्भुत घटना पर प्रकाश डालकर मेरे अंधकार को दूर कीजिए। अब धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए राजसूय यज्ञ में उपस्थित समस्त सभासदों के सम्मुख श्री नारद मुनि ने बोलना आरंभ किया और कहा, हे राजन, स्वयं को शरीर मान बैठने के कारण इस संसार में बद्ध जीव स्वयं को प्रशंसा और निंदा जैसे द्वंद्वों में बांध लेता है, परंतु चूंकि भगवान विष्णु का देह भौतिक नहीं है, इसीलिए वे कभी भी मैं और मेरा के मिथ्या द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। फलस्वरूप प्रशंसा किए जाने पर भगवान को सुख की तथा निंदा करने पर उन्हें दुख की अनुभूति कदापि नहीं होती और न ही उनका कोई मित्र है और न ही कोई उनका शत्रु। इतना ही नहीं, चाहे भगवान भक्तों द्वारा अर्पित प्रार्थनाएं स्वीकार करे अथवा असुरों द्वारा की गई निंदा, परम सत्य के स्तर पर दोनों समान है। इसीलिए किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को उसका समान फल प्राप्त होता है, चाहे वह शत्रुता का भाव हो अथवा भय, स्नेह, काम या फिर भक्ति का। चाहे किसी भी उद्देश्य से यदि मनुष्य अपना मन भगवान में लगाता है तो उसे सद्गति ही प्राप्त होती है। मेरे मतानुसार सामान्यतः भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान का इतना गहन चिंतन नहीं कर सकता है जितना कि उनके प्रति द्वेष तथा शत्रु की भावना द्वारा। महाराज, इस संदर्भ में एक विशेष प्रकार की मक्खी का उदाहरण आता है। वह दीवार में बनाए एक छोटे से छोटे छेद में कीड़ों को कैद करती है जिससे बाद में उन्हें खा सके, परंतु भयवश उस मक्खी का सतत स्मरण करने के कारण वह कीड़ा आगे चलकर उस मक्खी का शरीर प्राप्त करता है। इसी प्रकार मनुष्य किसी भी भावना से भगवान का स्मरण क्यों न करे, भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वह व्यक्ति के समस्त पाप कर्मों को धो देता है और अंततः उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में अनेकानेक लोगों ने विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मुक्ति प्राप्त की है। गोपियों ने काम भावना से श्री कृष्ण का चिंतन करके वह पूर्णता प्राप्त की। कंस ने भय द्वारा, शिशुपाल ने द्वेष द्वारा, यदुओं ने श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों द्वारा तथा तुम पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति स्नेह द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किया है। सामान्य भक्त अपनी भक्ति भावना द्वारा इस स्तर को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार से जैसे तैसे यदि कोई ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करता है तो वह अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पश्चात भागवत धाम को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि राजा वेन जैसे नास्तिक भगवान से द्वेष और ईर्षा निंदा करते हैं, परंतु चूंकि उन्होंने कभी भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया है, इसीलिए वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। हे पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, आपकी बुआ के ये दोनों पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र मूल रूप से भगवान विष्णु के दो पार्षद हैं। ब्राह्मणों के श्रापवश वैकुंठ से इन दोनों का पतन हो गया और इन्होंने इस मृत्युलोक में जन्म लिया। भगवान विष्णु के ये दो द्वारपाल जय और विजय सतयुग में दिति के पुत्र हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। हिरण्याकश्यपु सदैव अपने पुत्र प्रहलाद को यातनाएं दिया करता था। तत्पश्चात त्रेता युग में जय विजय ने विश्रवा और उसकी पत्नी कौशिनी से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इस द्वापर युग में वे दोनों तुम्हारे फुफेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र बने।
सुदर्शन चक्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने से वे ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। चूँकि श्री कृष्ण से द्वेष रखने के कारण इन दोनों ने दीर्घ काल तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, इसीलिए मृत्यु के पश्चात वे वैकुंठ पहुंचकर पुनः भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में नियुक्त हो गए हैं। अब यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, सामान्यतः माता पिता का अपने बच्चों पर विशेष प्रेम रहता है। अनाज्ञाकारी होने पर यदि वे अपने पुत्र को डांटते फटकारते भी है तो वह उसकी भलाई के लिए ही होता है, द्वेषवश नहीं। परंतु यह कैसे संभव है कि हिरण्याकश्यपु ने अपने सुचरित्र, आज्ञाकारी तथा सज्जन पुत्र को न केवल अत्यधिक यातनाएं दी अपितु उसे मारने के प्रयास भी किए। कृपा मुझे यह भी बताए कि प्रहलाद जैसे छोटे बालक में भगवान के प्रति इतनी तीव्र भक्ति किस प्रकार उत्पन्न हुई है। अब महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए नारद मुनि जी आगे क्या कहते हैं, यह हम सुनेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। और आज की कथा को हम यही आराम देते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी होली के पर्व पर यह कथाओं का श्रवण कर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग सके। तो चलिए इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।